क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सारी जिंदगी ये सुना है कि तुम्हारा वेट कितना कम है, तुम कितने पतले हो, हवा चल रही है, उड़ जाओगे, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम बॉडी शेमिंग में करते हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपना वेट किस तरह से बढ़ा सकते हैं और आसानी से अपने वेट को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं और वो इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता और वो वजन ना बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और वजन ना बढ़ना वाकई ही एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या होती है, वजन क्यों नहीं बढ़ पा रहा होता, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबकी 3 बॉडी टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्टो, मीज़ो और एंडो। अगर हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ्स की तो वो आप लोग हैं, यानी जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ पा रहा होता। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंडोमॉर्फ्स, जिनको आप ये समझे कि वो खाना तो खाते हैं लेकिन बड़े गलत तरीके से खाते हैं और बॉडी पे डिपॉजिट कर लेते हैं अपने फैट को, जो कि या तो बेली पे हो जाता है या थाइस पे हो जाता है, आर्म्स पे हो जाता है और बॉडी बहुत डी शेप्ड लटकी सी लगना शुरू हो जाती है। फिर आते हैं मीज़ोमॉर्फ्स, यानी जिनकी बॉडी जो है वो स्टेमिना बिल्ड करती है, अपने फैट को टोटल बॉडी में एक्यूमुलेट अच्छे तरीके से करती है और एक अच्छे खाने से अपने वजन को बढ़ाती है। आपने अक्सर ही ये ज़िंदगी में सुना होगा कि जैसे ही लोग कहते हैं कि मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ता, मशवरा आता है 6 पराठे खाने शुरू कर दो, 5 जो है वो पूड़ियाँ चनों के नाश्ते शुरू कर दो, बोंग पाए शुरू कर दो। देखिए, ये सारी चीजें वो हैं जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट करती हैं और ना सिर्फ आपको मोटा करने बल्कि आपको कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का पेशेंट बनाने में भी बहुत हद तक काम आती हैं। हम जब बात कर रहे होते हैं आप जैसे लोगों से, ऑफ कोर्स जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ पा रहा होता, तो मैं तो सबसे पहले उनको ये एक चीज बताती हूँ कि वजन ना बढ़ना भी एक ब्लेसिंग है। इसलिए क्योंकि इस दुनिया में 90% लोग जो हैं वो अपने वेट को कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे पास जो है वो 20-30% वो लोग भी होते हैं जो अपना वजन को बढ़ाना चाहते हैं और बहुत लोगों की बातें सुन सुन के तंग आ चुके होते हैं। अब आपने अपनी बॉडी को देखना है कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। अब आप एक्टोमॉर्फ्स हो, आप एंडोमॉर्फ बनना चाहते हो या आप मीज़ोमॉर्फ बनना चाहते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। एक्टोमॉर्फ में आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही थिन, लीन होता है। आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, वजन अगर बढ़ता भी है तो फॉर अ मंथ बढ़ता है, उसके बाद वो वापस से कम होना शुरू हो जाता है। अब किया क्या जाए? अगर तो आप बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा जो है अपनी चीनी, प्रोसेस्ड कार्ब्स खाते हो और उससे मोटे होते हो, तो आप बनोगे मीज़ोमॉर्फ, यानी आप एंडोमॉर्फ्स बनोगे, यानी आपकी बॉडी जो है वो लटकी और ढलकी भी रहेगी और आप फॉर अ स्पेसिफिक टाइम मोटे ज़रूर हो जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से होना चाहते हो, हेल्दी वे में, ताकि आप खूबसूरत लग सको, तो उसके लिए जैसे ये हमारे 2 हाथ हैं, यानी दोनों चीज़ों को हमें इकट्ठे लेके चलना पड़ेगा। अगर आप अकेले एक्सरसाइज को लेके चलोगे तो भी कुछ नहीं होगा, अकेले डाइट को करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। वेट गेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दोनों को साथ लेकर चलो, अपने काम को मैनेज करो ताकि आपका वेट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ सके। अब अगर आपने सिर्फ अपने वेट को अच्छे तरीके से बिल्डअप करना है, आप एक लड़के हो, आपने अपने शोल्डर्स को ब्रॉड करना है, अपने मसल्स बिल्ड करने हैं, अपनी जो है एब्स को बिल्ड करना है, तो आपके लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग अक्सर कहते हैं हम तो प्रोटीन खाते हैं, लेकिन प्रोटीन कितना खाते हो, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? यहाँ हम बात करते हैं कि कैलोरीज जो हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वेट लॉस वालों ने कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो वेट गेन वालों ने कैलोरी सरप्लस में रहना है। अगर आपकी बॉडी की टोटल कैलोरिक इनटेक जो है, फॉर एग्जाम्पल वो हम कह देते हैं टोटल है आपकी 2000, ठीक है। अब अगर आपने वजन कम करना है तो आप 1600 पे जाओगे, 1500 पे जाओगे या 1800 पे आओगे। अगर आपने वजन बढ़ाना है तो आपने रिलेटिवली 2400 या 2600 कैलोरीज पे जाना है। लेकिन अब ये कैलोरीज आपकी टोटल चॉइस है, आपने उसको बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, फ्राइज, ड्रिंक्स से बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम एक बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक की टोटल मील खाते हैं तो वो अराउंड 850 कैलोरीज होती हैं। अब आपने वो कैलोरीज लेनी है या आपने बादाम, अखरोट, काजू, देसी घी, एक्टिव हलवा जात जो है, अच्छे हलवे जो है, पंजीरी है, उससे वजन को बढ़ाना है। दैट इज टोटली योर चॉइस।
अब अगर आपने चॉइस कर लिया है कि दोनों में से आपने क्या खाना है, तो अपनी बॉडी टाइप की भी ऑफ कोर्स आप चॉइस कर चुके हैं। अगर आप आए हैं देसी घी वाली साइड पे, तो यानी आप एक अच्छी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आए हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्राइज और पिज़्ज़ाज वाली साइड पे, तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी लटकी ढलकी हुई होगी और उस वजन बढ़े का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वजन जो है वो विद इन फ्यू डेज आप देखोगे कि वो वापस से गिरना शुरू हो जाएगा और आपका वेट वापस से लॉस हो जाएगा। अब इसमें सिंपल अगर हम देखें कि आपकी बॉडी ने बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको स्टार्ट किया हुआ होता है। अब उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको प्रोटीन अगर आप बॉडी में अच्छा देते हो, तो यानी आप मसल बिल्ड कर रहे हो। और जो भी मसल बिल्ड, अगर आप वेट लॉस में भी मसल बिल्ड कर लेते हो तो वेट गेन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप वेट गेन करने में मसल बिल्ड कर लेते हो तो वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेसिक मसल आपका फॉर एग्जाम्पल ये है, आपने एक्सरसाइज की, अच्छी डाइट ली, वो मसल टूटा और उसने एक नई शेप ये इख्तियार कर ली, यानी अब वो बड़ा हो गया या छोटा हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। अब जब वो स्ट्रांग मसल को तोड़ने की बात करेंगे तो एक मुश्किल पेश आएगी और आपके वजन को स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले प्रोटीन्स होते क्या हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अंडे हो गए आपके, आपका चिकन, मटन, बीफ हो गया, आपकी फिश हो गई। उसके अलावा अगर हम नॉनवेज ऑप्शंस की तरफ बात करें तो सोया, टोफू फिशेस जो है वो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, आप उनको लेकर चल सकते हैं। और अगर आप कार्ब्स की बात करें तो रिफाइंड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत डिफरेंट होते हैं। अब रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं? मैदे से बनी हुई चीज़ें, यानी आपके डोनट्स जैसे हो सकते हैं, आपके केक्स हो सकते हैं, आपके पैटेज हो सकते हैं, आपकी बेकरी के बहुत सारे आइटम्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आओ अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जो आपको लॉन्गर रन में फुलफिल रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जौ या जई की रोटी, आपके आटे की व्हीट की रोटी, उसके अलावा कॉर्न अगर आप खा लेते हो तो आपको लंबे अरसे तक फुलफिल रखेगी और आपको एक स्ट्रेंथन इंसान बनाने में जो है वो हेल्प आउट करेगी। अब अगर आप अपने कार्ब्स भी ठीक कर लिए हैं, अपने जो है वो प्रोटीन्स भी ठीक कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों का जो मसला आता है वो फैट कंटेंट में आता है। अब वो फैट कंटेंट में क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का जब यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो हम अगर मोटे उसको यूज़ करके हो भी जाते हैं तो हमारा वज़न स्टेबिलिटी की तरफ कभी भी नहीं रह पाता। लेकिन अगर आपने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है और उसको पोर्शंस में इस्तेमाल किया है और अब आपको पता है कि आपने इससे इतना वेट गेन किया है, तो वो स्टेबल रहेगा, आपका वज़न जो है वो कभी भी इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। अब आपने इसके साथ साथ अपने टाइम को मैनेज करना है। अब आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कहो कि सुबह का नाश्ता मैं नहीं करूं, मैं डायरेक्ट दोपहर को खाना खा लूं, रात को खाना खा लूं, तो वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप अपने नाश्ते को प्रॉपर बनाएं। फॉर एग्जांपल उसमें कार्ब्स में आप रोटी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, अपने प्रोटीन पोर्शंस में अंडा ले सकते हो, नहीं तो दूध और जो अंडा है आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप पराठे का ऑप्शन भी ले सकते हो, साग सर्दियों में होता है वो आप ले सकते हो। गर्मियों के अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कोई भी वेजिटेबल करी जो है उसके अंदर आप चिकन, मटन या बीफ का जो पीस है 100 ग्राम्स का, उसको इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लंच की बात की जाए तो लंच में आप अपने सैलड्स को ले सकते हो, रोटी, चावल, दाल बिल्कुल इस्तेमाल की जा सकती है। अपने स्नैक्स पे बहुत जो है ना वो फोकस्ड रहा करें। हमने मेरे चैनल पे जो है ना वो वेट गेन की एक वीडियो अवेलेबल है जिसपे हमने जो है ना वो स्मूदीज़ और वो बताई हुई है मैंने कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। वेट गेन की ड्रिंक है वो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपना इजीली वेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।